नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज हम बात करेंगे कि हीट को कैसे करें बीट। जी हाँ, गर्मी अब अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। देश के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है। यानी जो मई और जून में अक्सर हम तापमान देखते थे, अब वो अप्रैल के महीने में ही दिखाई दे रहा है। और ताज़ा घटना घटी है मुंबई शहर में, जहां पर एक बड़ी जनसभा में करीब 11 से ज़्यादा लोगों को लू लगने से या हीट वेव से जिसे हम कहें, उनकी मौत हो गई। तो गर्मी अब जानलेवा भी बन रही है। ये एक्सट्रीम केस हो सकता है, लेकिन फिर भी गर्मी हमारी सेहत को ख़राब करने में तो सक्षम है ही। आइए देखते हैं कि हो क्या रहा है और क्या कुछ इस पर किया जा सकता है। तो देखिए, महाराष्ट्र में हीट वेव से 11 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। एक सभा में पहुंचे थे सुनने के लिए, 4-5 घंटे धूप में रहे और वो मौत का कारण बना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से हाहाकार है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ पर भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तापमान जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। इसके अलावा अन्य राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और वक्त से थोड़ी पहले हो गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि आगे आने वाले दिनों में तापमान हम और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। जैसे दिल्ली में तापमान फिलहाल 40 डिग्री के आसपास है, लेकिन अब ये 2 डिग्री का इसमें राइज और आता हुआ दिखाई देगा और ये 42 डिग्री तक हाल फिलहाल में ही जा सकता है। देखिए, कुछ शहरों के तापमान यहाँ पर दिल्ली करीब 40 डिग्री के आसपास, मुंबई कंपैरेटिवली ये कम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भी पिछले 1-2 दिनों में तापमान 40 को छू गया है। ह्यूमिडिटी ऐसे शहरों में ज़्यादा रहती है जो समुद्र के करीब है, तो वो तापमान और ज़्यादा महसूस होता है। लखनऊ में 41 डिग्री, पुणे भी यहाँ पर करीब 40 के आसपास है, अहमदाबाद में 41 डिग्री को पार है, चेन्नई भी गर्म है, मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में 38 से 40 डिग्री का टेम्परेचर और पश्चिम बंगाल भी करीब 40, यानी कि एक औसत टेम्परेचर बन गया है 40 डिग्री के आसपास का, जो कि एक ठीक ठाक गर्मी होती है। तो किस गर्मी से अब कैसे निजात मिले, ये तो एक अलग बात है, लेकिन इस गर्मी का मुकाबला कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बातचीत करते हैं यहाँ स्वास्थ्य के मायने क्या है और हमें कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तो आपको 1-2 महीने और इसी तरह की प्रचंड गर्मी में निकालने हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रोजवॉक हॉस्पिटल के फिजिशियन और एंडोक्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शर्वरी दबाड़े दुआ, मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सीनियर पीडियाट्रिक डॉक्टर चंद्रशेखर सिन्हा और न्यूट्री वेलबिंग की डाइटिशियन इन चीफ अलका गंगवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। तो डॉक्टर दबाड़े, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मुंबई की घटना इस समय चारों तरफ बनी हुई है, जहाँ पर चर्चा है कि कैसे हीट वेव ने लोगों की जान ले ली। तो वो तो एक एक्सट्रीम केस हुआ, लेकिन गर्मी क्या किस हद तक जा सकती है, आपकी तबीयत को किस हद तक खराब कर सकती है? जी बिल्कुल, ये जो हादसा आज हमने सुना है जिसके बारे में, ये एक बहुत ही सबका दिल दहलाने वाला हादसा था, क्योंकि हमने पहली बार सुना है कि इतनी मात्रा में केवल हीट की वजह से एक साथ जो लोग इकट्ठे हुए थे वहां पे उनकी मौत हो गई। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के कई सारे एक नेचर होता है हमारे बॉडी का हीट को रिस्पॉन्ड करने का। उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज होती है कि हमारी बॉडी जो है वो लगातार हीट में स्वेट करती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन होता है। और जब ये डिहाइड्रेशन वाले पानी की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, उसी की वजह से हमारे दिल पे भी कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देता है। एक्सट्रीम केसेस में जब ये डिहाइड्रेशन की मात्रा बहुत अधिकतर तौर पे देखी जाती है, तब हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज है उसकी वजह से ये जानलेवा भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी का जो जरिया होता है हीट के लिए रिस्पॉन्स करने का, वो कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहले, अगर हम बुजुर्ग हैं या फिर हम बहुत ही जैसे छोटे बच्चे हैं, इनमें ये जो टेंडेंसी है ये कहीं ना कहीं कम हो सकती है। जैसे हीट का रिस्पॉन्स है, जो ऑलरेडी किसी चीज के लिए दवाई ले रहे हैं या फिर किसी बीमारी के इलाज में है, जैसे डायबिटीज है या की चीजें, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस है या फिर ब्लड प्रेशर है, इन चीजों को लेके अगर कोई ऑलरेडी दवाई ले रहा है, तो उनका रिस्पॉन्स जो हीट एक्सपोजर में या इतनी ज्यादा गर्मी में है, वो बॉडी का अलग होता है। सो अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल्स इसका रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन इवेंचुअली जब धीरे धीरे डिहाइड्रेशन की मात्रा जिस तरह से बढ़ जाती है बॉडी में, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। और इससे जो बचाव है वो वही है कि हम हीट से ज्यादा एक्सपोजर ना लें, खासकर बुजुर्ग या छोटे बच्चे या फिर जिनमें ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण वो लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं।
ठीक है डॉक्टर चंद्रशेखर, जैसा डॉक्टर दबाड़े कह रही हैं कि एक तो बुजुर्ग ये कैटेगरी और दूसरे बच्चे, बच्चों का तो क्योंकि फिजिकल एक्सर्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इन दिनों हम देख रहे हैं कि जो हीट है या जो गर्मियाँ हैं वो वक्त से पहले भी आती हैं, लंबे वक्त तक रहती हैं और धीरे धीरे टेम्परेचर राइज ही कर रहा है। ऐसे में बच्चों के लिए क्या कहा जाए? इसे जो डॉक्टर साहब ने बताया तो बच्चे का एक डिसएडवांटेज है, बच्चे का बॉडी का साइज का हिसाब से उसका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उसी हिसाब से आप जितना टाइम उसका एक्सपोज करोगे उसमें डिहाइड्रेशन होने का चांसेस ज्यादा होता है बच्चा जितना छोटा होता है। और बच्चा जितना छोटा होता है उसका बॉडी में जो पानी का मात्रा ज्यादा होता है। इसका मतलब है आप बच्चा ज्यादा टाइम हीट में एक्सपोज करेंगे उसमें डिहाइड्रेशन होने का ज्यादा चांसेस है। और अनफॉर्चुनेटली क्या है, आप बच्चे का बिहेवियर भी ऐसा है, सपोज जितना डिहाइड्रेशन है उसी हिसाब से आप पानी व लिक्विड कोई भी से उसको रिप्लेस करना जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली आप बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हो, जो बच्चा मन है तभी पिएगा, नहीं तो नहीं पीता है। तो एक तो है उन लोग को हैबिट करना है कि ड्यूरिंग दिस समर टाइम उन लोग को फ्रिक्वेंटली पानी पिलाना जरूरी है। और पॉसिबल है तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना सन सेफ्टी मतलब है बिटवीन 10 AM to 4 PM सन, ये जो सन का जो हीट वेव वो ज्यादा मैक्सिमम होता है, तो उस टाइम में पॉसिबल है तो उस टाइम में बच्चे को बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं करना चाहिए। और पॉसिबल है तो बच्चे को थोड़ा सा लाइक सम काइंड ऑफ कॉटन वेयर, फुल स्लीव, लॉन्ग स्लीव पहनाना चाहिए, जैसे कि बॉडी से वाटर इवापोरेशन, बॉडी से जो डिहाइड्रेशन होता है उसका मात्रा कम हो जाता है। तो ये सब हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हो। बच्चा जितना छोटा है, हम एज ए पेरेंट्स वी हैव टू टेक ऑल दिस प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यूरिंग दिस समर मंथ। ठीक है अलका जी, क्या खान पान का भी इससे कोई सीधा रिलेशन है? क्योंकि देखिए इन दिनों हम खाना तो बहुत सारा ऐसा है जो बाहर का खाते हैं या बहुत सारा फ्राइड आइटम खाते हैं या बहुत सारा पैकेज्ड आइटम खाते हैं, पानी कम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो पीने में ज़्यादा आते हैं, कम से कम अर्बन फिनोमिना तो यही है। तो क्या कुछ कोरिलेशन इससे हो सकता है कि तब हमारी बॉडी जो एक उसको टेम्परामेंट दिखाना चाहिए एक्सट्रीम हीट में उतना नहीं दिखा पाती? बिल्कुल, अगर खाने पीने का तो बहुत इम्पोर्टेंस रहता ही है, स्पेशली इन दिनों पे जो लोग पानी का इंटेक बहुत इंक्रीज करना चाहिए और कोशिश करके जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, घर में बना हुआ जलजीरा, आम पन्ना और कोकम का शरबत, या ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है सोडियम पोटेशियम का, वो भी मेंटेन करते हैं, तो बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड नहीं होती। जब बाहर निकलें तो कोशिश करके पानी की बॉटल कैरी करिए और इंसुलेटेड बॉटल में पानी कैरी करिए, प्लास्टिक बॉटल्स को अवॉइड करिए। और जब भी हम कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं जैसे टी, कॉफ़ी, इन सब में, और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी होते हैं जैसे अभी आपने बोला कोक एंड डाइट व्हाटएवर, जो भी कोलाज हैं या सोडा बेस्ड बेवरेजेस हैं, ये भी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करके ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, छाछ बहुत फ़ायदा करती है क्योंकि एक तो उसमें कूलिंग इफेक्ट भी होता है, ठंडक भी रखती है, आपके स्टमक की गुड हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ये ट्रेडिशनल ड्रिंक्स दिन में 2-3 बार ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। और जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं आजकल स्पेशली समर्स में, इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मेलन्स बहुत आए हुए हैं, वाटरमेलन, खरबूजा, मौसमी, ये सारी चीज़ें, खीरा, टमाटर रॉ फॉर्म में, सैलेड्स के फॉर्म में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और ग्रीन वेजिटेबल्स भी, क्योंकि इनमें वाटर इनटेक भी, हमारा वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और एंटीऑक्सीडेंट रिच भी होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो बॉडी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस भी प्रोन करती है कैच करने के लिए। और वैसे भी कोविड इज अगेन ऑन राइज, तो कोशिश करके पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। और ऑयली और फ्राइड फूड तो इस मौसम में बिल्कुल ही बिग नो है, बिकॉज ये बॉडी को और डिहाइड्रेट करते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने कोविड का एंगल और अलग लेके आया। डॉक्टर दबाड़े, वैसे तो आजकल हर चीज़ में ये हो गया कि कोरिलेशन कोविड से ढूंढे जाने लगे हैं कि सडन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं तो क्या कोविड का कोई कनेक्शन है, क्या वैक्सीन का कोई कनेक्शन है, लेकिन इन जनरल
क्या एक पैंडेमिक से गुजरने के बाद जो हमारी एक जनरल इम्यूनिटी सिस्टम था, मतलब उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि नहीं ये आप ही बताएंगी, लेकिन क्या वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है कि जल्दी से हम चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, या हमारी बॉडी का जो टेम्परामेंट पहले रहा होता था चीज़ों के प्रति, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दूसरी बीमारियां हो, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है? जी देखिए, इसका मैं हीट से डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं कहूंगी कि हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कम होती है, और जो कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 2 से 3 साल में हम होम बाउंड रहे, हम क्लोज एनवायरनमेंट्स में रहे, हमने मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जिसको हम एक्सपोजर से, जिसको हम एलर्जन एक्सपोजर कहिए या फिर कुछ वायरल बैक्टीरियल एक्सपोजर से कहिए, जो डेवलप होती है, कहीं ना कहीं वो पिछले 2 से 3 साल में हमने देखा कि वो थोड़ी सी कम हो गई है। खासकर वही बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उनमें ये चीज हमें ज्यादा दिखाई दी है। अब जिस तरह से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, उस तरह से हम प्रोन हो रहे हैं नए इन्फेक्शंस को। ना कि ओनली अभी सिर्फ कोविड की बात नहीं करते हुए, कुछ महीनों पहले अगर आपने सुना होगा तो हमारे इन्फ्लुएंजा भी काफी दौर में बढ़ गया था। इस साल हमने इन्फ्लुएंजा फ्लू से जिन जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, उनकी मात्रा भी जो लास्ट 2 साल में हमने देखी है उससे कई ज्यादा थी। तो हाँ, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सप्रेस, जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो सप्रेस इसलिए हुई है क्योंकि हमारा एक्सपोजर पिछले 2-3 सालों में कम रहा है नेचुरल एंटीबॉडीज को। लेकिन जो इन्फेक्शन है, अगर वो हम जल्दी कैच करते हैं, और अगर खासकर इस टाइम पे जब हीट बढ़ रही है, गर्मियों के महीनों में अगर हम ऑलरेडी किसी इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं, तो वो हीट का जो इम्पैक्ट है वो हमारी बॉडी को और कमजोर कर सकता है, जिसकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इन्फेक्शन के साथ देख सकते हैं हम। अगेन, ये चीज बच्चों में और बुजुर्गों में काफी आमतौर पे देखी जाती है। तो अगर कोई ऑलरेडी बुखार या नजले से ऑलरेडी उसको इन्फेक्शन है, या फिर वो गुजर रहा है इस समस्या से, तो उसको जितना हो सके हीट का एक्सपोजर जो है वो अवॉइड करना चाहिए, इंडोर रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि 10 to 4 का टाइम जब होता है, जिसमें हम सबसे ज्यादा हीट का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे फेस करते हैं, उसका जो है उस एक्सपोजर को हम जितना अवॉइड कर सके करना चाहिए। और इन्फेक्शन, अगर आपको कोई भी शंका लगती है कि अगर आपको नजला, खांसी, जुकाम या बुखार है, चाहे वो कोविड के कारण हो या इन्फ्लुएंजा के कारण हो, उसे हमें रिकवर करने के लिए इंडोर रहना इस मौसम में सबसे आवश्यक होगा। डॉक्टर चंद्रशेखर, एक चीज और पूछने वाली है, वो ये कि हीट तो एक रीजन है कि बढ़ती गर्मी, लेकिन बात सिर्फ गर्मी की नहीं, मौसम काफी हैपहैज़र्ड हो गया है। मतलब दिन बहुत गर्म होंगे, अचानक से शाम को आपको ठंड महसूस हो जाएगी, बेमौसम बरसात हो जाएगी। तो जो एक पैटर्न होता है, जो एक प्रॉपर शिफ्ट होता है, वो भी नहीं हो रहा है। मौसम 10 दिन आपको लगेगा बहुत गर्मी, हो सकता है अगले 10 दिन में अचानक से बारिश और मौसम में ठंडक आ जाए। तो ये जो अप डाउन है मौसम का, क्या ये भी नुकसान करता है? डेफिनेटली करता है, लेकिन ज्यादा आपको वर्नरेबल बना देता है। देखो, ये तो ऑब्वियसली वी कैन सी दिस सेंसेस, बट मुझे लगता नहीं हम लोग के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस है, मतलब ये मौसम सडन फ्लक्चुएशन में बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। बट व्हाट वी कैन सी इन दिस चिल्ड्रन, व्हाट डॉक्टर दवारे इज मेंशन इन द एडल्ट, इस बार हम बच्चे में जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, ये एक तो है दे आर स्टेइंग फॉर द लॉन्ग टाइम। जो वायरस आई थिंक लास्ट सीजन में, मे बी प्रीवियस सीजन में 7-10 डेज में खत्म होता था, इस बार वो इतना नहीं हो रहा। इवन द कॉमन वायरल इन्फेक्शन also extending up to 2 weeks, 3 weeks, to recovery. Obviously, ये bodies का immune system कम होने के कारण और because of the bodies का immune system dysregulation के कारण हुआ है, तो obviously कुछ तो senses हुआ है because of the COVID. और दूसरा ये हो सकता है because of the long term, हम लोग 2-3 साल जैसे कि अंदर घर पे हो, we are not exposed to some other viruses. वो भी एक रीजन है, क्योंकि एवरी सीजन जो फ्लू आता है, जो दूसरा वायरस होता है, इस लगे एक सम काइंड ऑफ नेचुरल इम्यूनो बूस्टर। और माइल्ड इन्फेक्शन होता है, उसमें भी थोड़ा सा नेचुरल इम्यूनिटी मिल जाता है। सो मे बी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग 1-2 3 स्टिंग इनसाइड द आइज, इनसाइड द हाउस, वो हम लोग का जो नेचुरल इम्यूनो बूस्टर हम लोग को नहीं मिल रहा है, वो एक रीजन हो सकता है। और दूसरा और एक मैं इधर कारण बताना चाहता हूँ, ड्यूरिंग दिस समर मंथ
वाटर बोर्न इन्फेक्शन काफी बढ़ जाते हैं. सो नॉट ओनली द वेदर, अभी इस टाइम में we can see the rise of all these typhoid fever because of the water, contaminated water, hepatitis E. तो ये मौसम चेंजेस के कारण ऑब्वियसली ये भी एक रिलेशन है बिकॉज ऑफ द what contaminated water और बिकॉज ऑफ द रेन. हम लोग इस टाइम में हम देखेंगे कि समर के साथ ये बारिश होगा, बारिश वाटर लॉगिंग, उसके साथ भी एज यूजुअल हम एवरी टाइम जैसे दिल्ली में देखते हो डेंगू का मौसम आएगा. सो दीज आर आई थिंक ऑल related to the changes with the weather, related to the changes with the body's immune system, like a host defense mechanism. जी ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है शरीर को. आप एक बार फिर से कोरोना लौट आया, उस बीच गर्मी बढ़ रही है और कई इलाकों में जो मौसम का परिवर्तन है वो भी ऊपर नीचे है, कोई कांस्टेंट चेंज नहीं है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे हालात भी. और ऐसे में सब कुछ जो झेलना पड़ता है वो आपकी बॉडी को झेलना पड़ता है. एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और ब्रेक से आके थोड़ा खान पान पे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या कौन सी चीज़ें हैं जो गर्मी में आप सेवन करें, ना सिर्फ पीने की चीज़ें बल्कि खाने की भी चीज़ें जो आपको ठंडा रखें और आपके सिस्टम को थोड़ा बैलेंस रखें. और क्या बातों का ध्यान रखना है ओढ़ने पहनने में भी, कपड़ों के लिहाज से और तमाम दूसरी चीज़ें, वो भी अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद.